मैं दोबारा बोलना चाहूँगा। आप लोग भी यही सोचते हैं कि मैं जॉब छोड़ के ट्रेडिंग में फोड़ दूंगा। भाई जब हकीकत से सामना होता है ना, तो दिमाग की हवाइयाँ गुम हो जाती है। लोगों को देख कर क्या तुम भी जॉब छोड़कर फुल टाइम ट्रेडर बनने की सोच रहे हो? और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरा डिसीजन सही होगा या गलत होगा? तो तुम एकदम सही वीडियो पे आए हो। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे शेयर मार्केट एंड उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो आइए हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि है क्या शेयर मार्केट से हम फुल टाइम इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आज मैं अपना भी थोड़ा जर्नी शेयर करूँगा। तो सबसे पहले थोड़ा मैं अपना जर्नी बताता हूँ, अपने बारे में बताता हूँ। तो मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा एक डिसेंट सा जॉब है। पहले मेरे माइंड में हमेशा एक बात चलता रहता था कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ और फुल टाइम ट्रेडर बन जाता हूँ। इसके वजह से मैं अपना ऑफिस वाला काम पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले कुछ दिन छुट्टी लेता लेता हूँ। सो इस सो कॉल्ड फुल टाइम ट्रेडर को करूँगा। और तब मैंने 3 महीने की छुट्टी ले ली और मैं अपना होम टाउन आ गया और अपना जर्नी स्टार्ट किया। पूरे दिन मैं स्क्रीन के सामने बैठा रहता था। मॉर्निंग में जल्दी उठ के चार्ट एनालिसिस करने बैठ जाता था। फिर मैं मार्केट ओपन होने पर 9:30 से लेके 3:30 तक स्क्रीन के सामने बैठा रहता था और बाई और सेल करता रहता था। मतलब फुल इंट्राडे में करता रहता था। फिर पूरे 1 महीने बाद जब मैं अपना पीएनएल चेक किया तो मैं शॉक्ड हो गया। मैंने पूरे 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 1 मंथ में सिर्फ इंट्राडे से 1 लाख का लॉस कर दिया। और ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहा था, मैं प्रॉफिट भी अर्न कर रहा था। कभी लॉस कभी प्रॉफिट हो रहा था, बट मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा था। फिर मेरे पास 2 अकाउंट था। मैं एक में इंट्राडे करता था या अभी भी करता हूँ, और दूसरे वाले में स्विंग ट्रेडिंग करता करता हूँ। फिर मैंने अपने स्विंग ट्रेडिंग के अकाउंट को देखा, वहाँ पर मैं प्रॉफिट में था और वहाँ ज़्यादा माथापच्ची भी नहीं हो रहा था। मैं उसमें सिर्फ शाम को 1 घंटे का टाइम देकर स्टॉक एनालिसिस करता था और स्टॉक सेलेक्ट करता था और फिर अगले दिन बाई कर लेता था। और मैं वेट करता था कि जब भी इसका 10% टारगेट रीच होगा तो मैं इसको जीटीटी ऑर्डर के थ्रू सेल आउट कर दूंगा। और वो हो भी जाता था मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर मैंने इंट्राडे को बंद कर दिया और चेक किया कि गलती कहाँ हो रही है। तो पता चला कि कभी मैं टाइम पे एग्जिट नहीं हो रहा था, तो कभी कुछ, कभी स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे, कभी कुछ और मिस्टेक हो रही थी। फिर मुझे लगने लगा कि यह मेरा कप ऑफ टी नहीं है, मुझे इसको अभी और सीखने की ज़रूरत है। वैसे ही आप लोग भी ऐसे ही सोचते हैं कि मैं जॉब छोड़ के ट्रेडिंग में फोड़ दूंगा। भाई जब हकीकत से सामना होता है ना, तो दिमाग की हवाइयाँ गुम हो जाती है। तो देखो, तुमको अगर फुल टाइम ट्रेडर या फिर शेयर मार्केट पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होना है, तो तुमको कुछ पॉइंट पे टिक लगाना होगा, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। अगर ये तुम्हारे पॉइंट पूरे टिक हो रहे हैं, तब तुम शेयर मार्केट में फुल टाइम कैरियर बना सकते हो। सो अभी जो सबसे फर्स्ट जो है, इसको मैं टाइटल बोलूँगा। टाइटल क्वेश्चन तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, अभी तुम्हारा मंथली एक्सपेंस कितना है? क्या तुमने कैलकुलेट किया है? अगर नहीं किया तो कैलकुलेट करो। लाइक तुम्हारा बेसिक फूडिंग का कितना एक्सपेंस है, रेंट का कितना है, रिचार्ज का कितना है, एंड ऑल दिज एक्सपेंसेस जिसका तुम्हारे ऊपर मंथली बर्डन है कि इतना मुझे खर्च, मेरे ऊपर खर्च होना ही होना है, उसको एक कैलकुलेट करो। एक
स्पेसिफिक अमाउंट आएगा। अब उस चीज़ को टारगेट करना चालू करो। ठीक है, ये तुम्हारा था टाइटल क्वेश्चन। अब इसके नीचे जो मैं 3-4 तुमसे क्वेश्चन या फिर लाइन सब टाइटल बोलने वाला हूँ, उस 3-4 टाइटल सब टाइटल को तुमको टिक आउट करना है। ओके, तो तुम्हारा सबसे पहला सब टाइटल है, तुम्हारे पास क्या 1 साल का तुम्हारे बेसिक एक्सपेंस को पूरा करने का कैपिटल सेव है? इसमें तुम्हारा इन्वेस्टमेंट और जो तुम ट्रेडिंग कैपिटल रखे हो ट्रेड करने के लिए, वो इसमें काउंट नहीं होगा। ये सारे तुम्हारे जितने भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कैपिटल हैं, इसके अलावा 1 साल का तुम्हारे पास बेसिक एक्सपेंस का जो कैपिटल होता है वो होना चाहिए। अगर है तो इसमें टिक लगाओ। एक नोटबुक अपने पास पेन और पेपर लो और उसमें ये सारे पॉइंट को लिखो और उसके आगे एक बॉक्स बनाओ। बॉक्स एक पॉइंट ऐसा लिखो, जो मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट आ गया, उसके आगे ऐसा बॉक्स बनाओ। ओके, अगर होता है तो टिक लगाओ। पॉइंट नंबर 2 तुम्हारा है, अभी तुम ट्रेडिंग से कितना बना लेते हो। इसके नीचे जो है मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, तुम्हारे मंथली एक्सपेंस जितना है वो क्या तुम उतना बना ले रहे हो? अगर बना ले रहे हो तो पॉइंट नंबर 2 बॉक्स बनाओ, टिक लगाओ। पॉइंट नंबर 3, और कोई सोर्स ऑफ इनकम है जो एट लीस्ट पर मंथ तुम्हारे अकाउंट में 5K ट्रांसफ़र करता हो। 5K मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तुम्हारा जो मंथली एक्सपेंसेस आएगा जो नेसेसरी है उसके अनुसार तुम यहाँ पे बना सकते हो। अगर ये तीनों पॉइंट पे टिक हो रहा है, पॉइंट नंबर 3 क्लिक बॉक्स देन क्लिक, अगर ये तीनों पॉइंट पे टिक हो रहा है तब तो तुम फुल टाइम ट्रेडर में आ जाओ। पर अगर नहीं तो फिर अभी तुमको और मेहनत करने की ज़रूरत है और तीनों पॉइंट को रीच करने की ज़रूरत है। अगर तीनों पॉइंट रीच हो जाता है तो फिर वेलकम। तो कोशिश करो कि जब तक ये तीनों पॉइंट पूरे नहीं होते हैं तो एक एक पॉइंट को पूरे करने की जी तोड़ मेहनत करो, चाहे कुछ भी करना पड़े। पूरी दुनिया तेल लेने गई, कोई मतलब नहीं है, तीनों पॉइंट को कैसे भी पूरा करो। जैसे भी पूरा होता है, दुनिया कुछ भी नहीं है। अगर तुम अपने लक्ष्य पे फोकस कर रहे हो तो टारगेट अपना पूरा करो, तीनों पॉइंट रीच हो जाएगा तो आज़ादी तुम्हें ही मिलेगी। तो तीनों पॉइंट, पहला पॉइंट रीच करो, फिर दूसरा पॉइंट रीच करो, फिर थर्ड पॉइंट रीच करो, और जैसे ही तीनों पॉइंट रीच होता है उसके बाद वेलकम टू ट्रेडर कम्युनिटी। सो आई होप कि ये वीडियो तुमको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।